आज हम लोग घटना चक्र का फिजिक्स देखने वाले हैं। ये बिहार दरोगा, बीपीएससी, पीसीएस और बीएसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। तो इसमें विद्युत धारा हो जाएगा। टोटल मूल भौतिक राशि जो है 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल भौतिक राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः इंडिपेंडेंट होते हैं। वे एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। देखिए, हम लोग अगर चाल बोलते हैं तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो ये दूरी और समय पे निर्भर कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग दूरी बोलते हैं तो दूरी अपने आप में एक स्वतंत्र राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे शक्ति का मात्रक। तो शक्ति का इकाई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का इकाई मात्रक वाट होता है। और शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य करने की दर की को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का इकाई मात्रक। तो विद्युत शक्ति का इकाई मात्रक भी हो जाएगा वाट ही हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है। बल बराबर होता क्या है? तो द्रव्यमान गुने त्वरण। और बल का अगर हम लोग यूनिट देख लें तो इसका न्यूटन होता है या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि द्रव्यमान गुने त्वरण होता है तो इसका द्रव्यमान का केजी हो गया और त्वरण का हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। कार्य का मात्रक इंपॉर्टेंट है। कार्य का इकाई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का इकाई मात्रक जूल हो जाता है। आवृत्ति, आवृत्ति को हम लोग क्या चीज मापते हैं? हर्ट्ज में, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक सामान्य मनुष्य की जो हियरिंग कैपेसिटी होती है ये 20 HZ से 20,000 HZ तक सुन सकता है। ये 20 HZ से 20,000 HZ तक जो रहता है ऑडिएबल साउंड इसको बोला जाता है। हर्ट्ज में क्या मापते हैं? तभी हम लोग ने पढ़ा कि हर्ट्ज में हम लोग क्या मापते हैं? तो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है वो ओम इंटू मीटर होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है? ओम इंटू मीटर। वैद्युत प्रतिरोधकता को रो के व्यक्त किया जाता है। रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल होता है। ओम मीटर मात्रक है। अभी हम लोग पढ़ा कि ओम मीटर किसका मात्रक है? तो ये वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम इंटू मीटर। ये बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था 2020 में। प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। इसमें हम लोग लगभग 50 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो ये क्या चीज का मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष होता है, अभी हम लोग पढ़े दूरी का मात्रक होता है, लेकिन लैंग्वेज में दिया है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग एक लाइट ईयर कहते हैं।
नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अभी हम लोग ने पढ़ा दूरी का। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। वह दूरी जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय किया जाता है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में कौन सा है? खगोलीय दूरी जो होता है प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, इसका क्या कारण है? तो प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। ये करंट IAS 2021 का क्वेश्चन है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाने का कारण निम्नलिखित में कौन सा है? तो प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। प्रकाश हमेशा कितना चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। पार्श्विक तारों संबंधित दूरी मापने का मात्रक बराबर, मतलब एक पार्श्विक बराबर कितना होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष लगभग। और एक लाइट ईयर बराबर हम लोग पढ़ लिए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो एक पार्श्विक बराबर हम लोग ने देखा कि एक पार्श्विक बराबर कितना होता है भाई? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और एक पार्श्विक बराबर एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15। और एक पार्श्विक बराबर होता है 3 इंटू 10⁻16 मीटर। यह यही को हम कह सकते हैं एक पार्श्विक बराबर 3.262 लाइट ईयर। पार्श्विक मात्रक है। तो पार्श्विक क्या चीज का मात्रक है? दूरी का मात्रक है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर को अगर हम 0.39 से गुना कर देते हैं तो इंच प्राप्त होता है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी अप्रॉक्स में? तो ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, IAS को पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। अब हम लोग को यहाँ ये देखना है जो वैल्यू दिया हुआ, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻−9 मीटर। एक फीट का अगर हम बात करें तो एक फीट बराबर 0.305 मीटर होता है। एक नैनोमीटर में तभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1 नैनोमीटर और 10⁻9 मीटर होता है, लेकिन 10⁻9 मीटर नहीं दिया गया, 10⁻7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो 1 नैनोमीटर और या तो 10⁻9 मीटर या फिर उसी को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 जीरो लेस हो जाएगा, 10⁻7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 फिर रिपीटेड है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻9 मीटर। इसी बुक की यही इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्वेश्चन रिपीट होता है, इसके दिमाग में ज़्यादा जाएगा आप लोग का। एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर क्या चीज़ मापता है जी? विद्युत धारा मापता है। एम्पियर क्या चीज़ मापता है? विद्युत धारा मापता है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली मापने जो क्या उत्पादन किया जाता है बिजली का। मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्रों में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 मिलियन वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? 10⁻6 मिलियन वाट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 1 का 2 से मिलान कीजिए। तो देखिए 1 का 2 से अगर हम लोग मिलान करते हैं तो इसका इजीली देख लीजिए क्या होगा। त्वरण का क्या हो जाएगा जी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं। आवेग को इम्पल्स बराबर न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। और कार्य का मात्रक जूल होता है।
तो मिला लीजिए ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, बल को न्यूटन में मापते हैं, दाब को दे दिया है डाइन, जो गलत। डाइन बल को ही हम लोग सीजीएस में जब मापते हैं तो उसको डाइन बोला जाता है। तो यहाँ पे दाब का एसआई यूनिट पास्कल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो ऐसा राशि जिसका कोई मात्रक नहीं हो वो तभी होगा जब दोनों का यूनिट कट जाएगा। तो विकृति बराबर क्या होता है? विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, विकृति बीमाहीन है। फिर से मिलान करने, इसमें आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन बहुत मिलेगा और इससे फ़ायदा ये होता है कि एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। नॉटिकल मील फिर नॉट है, कैलोरी है। तो कैलोरी को हम लोग क्या चीज़ के? उपमा। कैलोरी का मात्रक उपमा है। अब ये एक आपका है नॉट, तो नॉट के हम लोग क्या मापते हैं? इसका बी का हो जाएगा 3। तो नॉट के हम लोग समुद्री जहाज की गति मापते हैं और नॉटिकल मील के 9 संचालन मापते हैं। तो वाट का शक्ति, कैलोरी का उपमा, नॉट समुद्री जहाज की गति और नॉटिकल मील 9 संचालन मापते हैं। फिर ये मिलान वाला एक क्वेश्चन है जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं इस टाइप का। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है। अच्छा, फिर जूल होता है कार्य का, एम्पियर होता है धारा का, वोल्ट होता है विभवांतर का और कैलोरी होता है ऊष्मा का। वाट शक्ति यहाँ पे नहीं दिया, सामर्थ्य मतलब शक्ति ही हुआ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं। नॉट जहाज के चाल की माप अभी हम लोग पढ़े हैं। नॉटिकल मील 9 संचालन में प्रयुक्त की गई दूरी। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई, सही है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक होता है, जो कि यहाँ समय दिया था, ये गलत हो जाएगा। एंगस्ट्रम इकाई है, एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की इकाई होता है। एंगस्ट्रम क्या चीज़ का इकाई होता है? तरंगदैर्घ्य की इकाई होता है। एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की इकाई होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 पावर माइनस 10 मीटर। एक HP हॉर्स पावर बराबर होता है 7 को 46 वाट होता है। एक HP बराबर कितना होता है? 7 को 46 वाट होता है। और 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 जूल पर सेकेंड। तो कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं और कार्य का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। फिर से आपको मिलाने का आ गया है तो हम लोग देख लेंगे। उच्च वेग को मैक में मापा जाता है। जनरली जो जेट विमान होता है वो का वेलोसिटी मैक में मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक आपका क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम हो जाएगा। फिर दाब का मात्रक पास्कल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जूल ऊर्जा की उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो पास्कल किससे संबंधित? पास्कल किसका मात्रक है? ये दबाव का मात्रक है, दाब का मात्रक है।
1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻³ मिलीमीटर, या 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा। तो उसका नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 1 माइक्रोन का अगर बात करता है तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर बराबर, अगर इसी को आप सॉल्व कीजिएगा तो मीटर के मिलीमीटर में आएगा, 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएगा। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो अगर हम सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि 10⁻⁶ मीटर होता है 1 माइक्रोन, तो अगर सेंटीमीटर में जाएंगे तो 2 जीरो लेस हो जाएगा। फिर ये हमको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो हम लोग सुमेलित देख लेते हैं। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, यही है। अश्व शक्ति हॉर्स पावर एचपी जो होता है पावर शक्ति की इकाई। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई बराबर है। सेल्सियस, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं, सेल्सियस जो है आपका ताप मापने की इकाई है, और ऊष्मा का क्या होता है कैलोरी होता है, तो ये गलत। सेल्सियस ताप और ऊष्मा का कैलोरी होता है। और 1 HP और 746 वाट हम लोग देख लिए हैं। और ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो ऊष्मा की इकाई कौन सा नहीं, तो कैलोरी, किलो जूल, किलो कैलोरी ये सब है, तो वाट, वाट नहीं। वाट क्या चीज़ का होता है, तो वाट आपका शक्ति का इकाई है, वाट आपका शक्ति का इकाई है। अच्छा, इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब किसी न किसी PCS या IS एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो नीचे के एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना रहती है इसका। और 1 वाट बराबर याद रखना, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड, ये पूछ देगा डायरेक्ट। हीट की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो हम लोग देखेंगे सेंटीग्रेड है, कैलोरी, अर्ग, जूल। तो सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है, बाकी कैलोरी, अर्ग और जूल ये है। सेंटीग्रेड जो है ये तापमान की इकाई है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाता है। मतलब ऊष्मा जो है एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित होता, और यह जनरली जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में मूव करता है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य जान रहे हैं आप लोग, 1000 मीटर होता है। 1 पिकोग्राम, पिकोग्राम बराबर होता है 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम होता है। यहाँ कुछ और दिया गया है, 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम होता है। 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻6 ग्राम। 1 फेम्टोग्राम बराबर 10⁻15 ग्राम। 1 मिलीग्राम 10⁻3 ग्राम। 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻9 ग्राम होता है। पास्कल इकाई है, तो दाब की इकाई है पास्कल, और 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई क्या होता है अभी हम लोग देख लिए थे, या तो आपको पास्कल दे दे या फिर न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर दे दे। तो यहाँ पे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दिया गया, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या हो जाता है, अभी हम लोग देखिए पास्कल रहेगा या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा। तो
तो यहाँ पे केजी वर्ग, केजी का तो होता है नहीं, तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, या एक से अधिक होगा, तो नन ऑफ दीज आंसर हो गया। वर्ग सेंटीमीटर पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होता है, तो बार होता है। पारिस्थितिकी दबाव मतलब प्रेशर, दाब। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। 1 kg पर cm² दाब समतुल्य है, तो एक बार के 1 kg बराबर 1 बार होता है। निम्नलिखित में कौन ही अदिश राशि है, तो दाब जो है एक अदिश राशि है। सदिश और अदिश राशि होते हैं, तो दाब अदिश राशि है। आयतन, दाब, चाल, दूरी ये सब अदिश राशि के उदाहरण है, जबकि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग ये सब सदिश राशि के उदाहरण है। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ही सही है, तो विद्युत विभव जो है यह एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। विद्युत विभव जो एक स्केलर क्वांटिटी है, यह एक अदिश राशि है। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। एक बैरल बराबर 158.98 लीटर होता है, तो 159 लीटर लगभग। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो फार्मीमीटर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई फार्मीमीटर होता है। और हम लोग देख लेते हैं, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻⁶। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 और 1 फार्मीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15। तो फार्मी सबसे न्यूनतम है। मिलान के लिए फिर से आ गया हम लोग का, तो देख लेते हैं। क्यूसेक ये द्रव के प्रवाह की दर बताता है, तो क्यूसेक हो जाएगा प्रवाह की दर। बाइट ये कंप्यूटर में होता है, तो बाइट कंप्यूटर से रिलेटेड है। रिक्टर भूकंप की तीव्रता से, और बार दाब से। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, अभी हम लोग पढ़े थे, तो जल का बहाव, द्रव के प्रवाह की दर को हम क्यूसेक में मापते हैं। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है, तो ये डॉप्सन जो है वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ये ओजोन परत की मोटाई को मापने में। और इस प्रकार हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम लोग मापक एवं यंत्र पैमाने पढ़ेंगे।